नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अफीम तस्करी के मामले में तस्कर मोहनलाल जाट को 2 साल का कठोर कारावास। महिला के पति को बंधक बनाकर मांगे 2 लाख रुपए। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई तो महिला ने एसपी से लगाई गुहार। संकट मोचन हनुमान मंदिर में सर्दी से बचाव के लिए जरूरतमंदों को बांटी 500 कंबलें। अफीम तस्करी के एक मामले में पाली जिले के एक तस्कर मोहनलाल जाट को 2 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला शनिवार को विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने सुनाया। प्रकरण के अनुसार तत्कालीन रायला थाना प्रभारी भाग सिंह 2 अप्रैल 2017 को हार्डकोर बंदी की एक्सकॉर्ट करने के बाद थाने लौट रहे थे। तभी नेशनल हाईवे 79 पर बालापुरा चौराहे से आगे जयपुर में पंजीकृत नंबरों की एक कार का चालक पुलिस जीप को पीछे आता देखकर कार को तेजी से भगाने लगा। शंका होने पर पुलिस ने पीछा कर कमल धर्म कांटा पर रोक लिया। पूछताछ करने पर कार चालक ने खुद को पाली जिले के सांडिया सोजस सिटी निवासी भगवान राम पुत्र जेवताराम बताया। चालक के पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपनी पहचान पाली जिले के मांडा निवासी मोहनलाल पुत्र हरिराम जाट के रूप में बताई। आगे वाली दोनों सीटों के बीच एक स्टील की बरनी रखी थी जिसमें 1 किलो 700 ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने अफीम सहित कार जब्त कर भगवान राम व मोहनलाल को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। तफ्तीश के बाद मामले में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुजर ने 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुए 48 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध करवाए। न्यायालय ने ट्रायल पूर्ण होने पर आरोपित मोहनलाल जाट को 2 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। कुवाड़ा खान कच्ची बस्ती की महिला हसना बागरिया को एक महिला ने फोन से धमकी दी कि तेरा पति मेरे पास है, उसका भला चाहती है तो मुझे 2 लाख रुपए दे दे, नहीं तो तेरे पति का जान से मार देंगे। इस धमकी से सहमी महिला ने शनिवार को परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत दी है। हसना पति भंवर बागरिया ने रामलाल नायक, दुर्गालाल बागरिया, नारायणी पुत्री लालू बागरिया, रत्नी पत्नी रामलाल, श्रवण पुत्र चूना बागरिया व रामा पत्नी श्रवण बागरिया व अन्य के खिलाफ शनिवार को पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत दी। हसना ने शिकायत में बताया कि 27 नवंबर को शाम 5 बजे उसका पति भंवर बागरिया बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने जाने और 6 बजे तक लौटाने की कहकर घर से निकला था, जो नहीं आया। इससे वह चिंतित हो गई। उसने पति को फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ था। उसने रिश्तेदारों को फोन कर पति के बारे में पूछताछ और तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद परिवादिया के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाली महिला थी जिसने खुद को रामा बागरिया बताया। रामा ने परिवादिया से कहा कि तेरा पति मेरे पास है, अगर तू अपने पति को वापस बुलाना चाहती है तो मुझे 2 लाख रुपए दे, नहीं तो तेरे पति को जान से मार देंगे। हमारी एक बड़ी गैंग है और थाने में भी जान पहचान है। धमकी देने वाली महिला ने परिवादिया से कहा कि तू अगर तेरे पति का भला चाहती है तो चुपचाप 2 लाख रुपए कल सुबह तक मेरे बताए स्थान पर भेज देना। अगर तू थाने में गई तो तेरे पति की लाश मिलेगी। परिवादिया ने शिकायत में आरोप लगाया कि इन लोगों ने एक गैंग बना रखी है। वे आए दिन समाज में किसी न किसी परिवार को अपना शिकार बनाकर पैसे की मांग करते हैं। जो कोई पैसा नहीं देता उनके खिलाफ थाने में झूठी शिकायत दर्ज करवाकर फंसा देते हैं। परिवादिया ने कहा कि उसने इस घटना को लेकर 27 नवंबर की रात को ही थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवादिया ने पुलिस अधीक्षक से पति की तलाश करवाकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। 27/11/2024 को शाम को मेरी जो लड़की है हसना बागरिया, इसका पति शाम को 5 बजे कपड़े लेने अहिंसा सर्कल से कपड़े लेने के लिए बाजार आया था। उसको कोई अनजान लोगों ने उठाकर ले गया। हमने सब तरफ ढूंढा, उसको मिला नहीं। उसके बाद में रामा स्टॉप रामा वाइफ ऑफ श्रवण बागरिया, नारायणी बागरिया, इनका ये गैंग है जिनका इनका फोन आया है कि तुम्हारा पति मेरे पास है, हसना बागरिया का पति मेरे पास है, अगर चाहती है तो कुछ रुपयों की मांग लेकर उसने ये उसको किडनैप करके ले गए थे। और दुर्गा उस गैंग का लीडर है और ये लोग ऐसा ही काम करवाते हैं, जाल में फंसाकर। कारण तो सर वो हर समाज के साथ में ऐसा करते हैं।
वो आदतन अपराधी है। कितने उसका रुपए की पास मांग की आपने? 2 लाख। और आपने इस बारे में थाने में रिपोर्ट दी? हाँ, हमने थाने में रिपोर्ट दी है सर। सुबह फिर नहीं आया, हमें चिंता होने लगा। फोन आया तो फिर हमने थाने में, सुभाष नगर थाने में रिपोर्ट दी है। और थाने वाले भी कोई आज 4 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इसको अनदेखा कर रहे हैं। आवश्यकता है सबसे तेज बढ़ते और 8 लाख से ज्यादा लोगों की भरोसेमंद भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप को शाहपुरा, कुलापुरा, गंगापुर, मांडलगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में जागरूक रिपोर्टर और जिला प्रभारियों की आवश्यकता है। संपर्क प्रेम कुमार गढ़वाल, मोबाइल नंबर 9413376078, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। मुख्य डाकघर के सामने स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में शनिवार को निर्धन परिवारों के असहाय व जरूरतमंद लोगों को तेज सर्दी से बचाव के लिए 500 कंबल का वितरण किया गया। गुप्त भामाशाह परिवार के सहयोग से कंबल वितरण मुख्य अतिथि हरिसेवा धाम के महामंडलेश्वर हंसाराम महाराज एवं संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में किया गया। कंबल पाने के लिए गरीब व असहाय वर्ग के सैकड़ों लोग मंदिर परिसर पहुंचे। महामंडलेश्वर हंसाराम महाराज ने इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि महंत बाबूगिरी जी महाराज के सानिध्य में संकट मोचन हनुमान मंदिर द्वारा मानव सेवा, समाज व धर्म सेवा के अनुकरणीय कार्य किए जा रहे हैं। असहाय की सेवा से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि तेज सर्दी में किसी असहाय व कमजोर को ठिठुरना नहीं पड़े, इसी भावना से निर्धन परिवारों के व्यक्तियों को कंबल वितरित किए गए। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कंबल का वितरण जरूरतमंद व्यक्तियों को ही किया जाए। कंबल वितरण कार्य में सहयोग देने वाले महावीर अग्रवाल, रमेश बंसल, गजानन बजात, कन्हैयालाल स्वर्णकार, प्रमोद अग्रवाल, बद्रीलाल सोमानी, डॉक्टर अनिल जोशी, दिलीप कोकटा, रामेश्वर लाल इनानी आदि शामिल थे। ऐसा है, संकट मोचन हनुमान मंदिर महंत बाबूगिरी जी के सानिध्य में आज 500 कंबल वितरित किए जा रहे हैं, क्योंकि वो अनाथ और वो असहाय हैं जिनको सर्दी में आवश्यकता है और सर्दी चालू हो चुकी है। इसके लिए ये भक्तों द्वारा ये गुप्त रूप से सेवा की जा रही है और ये कंबल का वितरण किया जा रहा है और कई सेवाएं इस संकट मोचन हनुमान मंदिर से होती रहती है जो पुरुषार्थ के लिए होती है और सुख चाहो सेवा करो, यही उद्देश्य इनका भी है। और सेवा हर एक जीव को करनी चाहिए और सेवा के बाद ही सिमरन है। ये हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है कि पर इस धर्म रस नहीं भाई, इसलिए ये धर्म जो पुरुषार्थ के लिए है उनके लिए सर्दी को ठंड को देखते हुए 500 कंबल वितरण किए गए। सबके सहयोग से चल रही है। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। बिजोलिया थाने के सलावटिया में एक किसान संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में जा गिरा। 110 फीट गहरे इस कुएं में किसान की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि किसान कृषि कार्य करते समय कुएं में गिरा या जानबूझकर। दीवान राम सिंह ने बताया कि सलावटिया निवासी सोपाल पुत्र शंकरलाल गुजर शनिवार दोपहर 12 बजे खेत पर गया, जहां गेहूं की फसल बो रखी है। सोपाल संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में जा गिरा, जिसकी भनक लगने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और 110 फीट गहरे इस कुएं में सोपाल की तलाश शुरू की। कुएं में करीब 50 फीट पानी भरा है, ऐसे में सोपाल का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से सोपाल को ढूंढ रही है। वहीं पानी तोड़ने के लिए कुएं पर मोटरें भी लगाई गई है। मौके पर सोपाल के परिजनों के साथ ही ग्रामीण जुटे हुए हैं। दीवान सिंह का कहना है कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि सोपाल कृषि कार्य करने के दौरान कुएं में गिरा या खुद ही वह कुएं में कूदा। परिजनों की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट।
भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला संगठन संरचना पर्व की द्वितीय कार्यशाला जिला कार्यालय पर प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा के मुख्य आतिथ्य जिला संगठन संरचना प्रभारी दिनेश भट्ट, जिला प्रमुख बरजी देवी भील, विधायक गोपीचंद मीणा, गोपाल खंडेलवाल, उदयलाल भड़ाना, लादूलाल पीतलिया, सक्रिय सदस्यता जिला संयोजक विट्ठल शंकर अवस्थी की विशिष्ट उपस्थिति में आयोजित हुई। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा ने कहा कि भाजपा में विचारधारा और सिद्धांतों के अनुरूप ही संगठन संरचना की जाती है। इस संगठन पर्व की प्रथम और महत्वपूर्ण कड़ी रहेगी बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति। इसके बाद मंडल अध्यक्ष एवं अंत में जिला अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। उन्होंने नियुक्तियों को लेकर पार्टी द्वारा निर्धारित मापदंडों की भी जानकारी सभी के समक्ष रखी। प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें काम करने वाले कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाती है। संगठन संरचना के तहत भीलवाड़ा में भी अच्छे और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास रहे। जिला संगठन संरचना प्रभारी दिनेश भट्ट ने कहा कि हम सभी को इस पर्व की गंभीरता को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है और अपने अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूती प्रदान करनी है। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने प्रारंभ में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि प्राथमिक सदस्यता अभियान में भीलवाड़ा प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है। संगठन संरचना में भी जिला टॉप पर रहे, इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर अपनी सक्रिय सहभागिता निभानी होगी। और अभी हम सब कार्यकर्ताओं के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि उस शिखर पर जहां हम पहुंचे उसको यथावत कैसे रखा जाए, ये हम लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती हमारे सामने जो सबसे बड़ी है, संगठन के नाते तो मैंने जो बताया वो है ही है। हम लोग लगातार मोदी जी की आसीन कस्बे में आचार्य महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट की ओर से आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया। वहीं भीलवाड़ा से आई अरियंत अस्पताल की रक्त संग्रहण टीम ने रक्त संग्रहण का कार्य किया तथा 100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।